अभी मैंने थक के मारे मैं बोली या अल्लाह, तो पीछे से कोई इतने जोर को बोलता हाय राम रे। एंड उसने मेरे सुनते ही फौरन बोला एंड कि भाई मैंने तुझे ना सुनाने के लिए बोली ना मैंने जानबूझ के बोली, मैं तो अपना बोल रही थी। कैसे कैसे लोग होते हैं भाई, जुड़ जाओ, एक हो जाओ, टेक द यूनिटी। तो आखिर इसमें समस्या क्या है? इस बात को इतना दिल पर लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? उसने भी अपने भगवान को याद कर लिया, तुम्हारे खुदा का अपमान तो नहीं किया। समझ नहीं आया कि आखिर कैसा अमेरिका मुर्दाबाद हुआ। सीधे भी तो अमेरिका को मुर्दाबाद बोला जा सकता था, इसमें सूअर जैसा मुंह बनाने की क्या जरूरत थी? कह रहा ये अब आपको इनके भाईजान से भी मिलाते हैं। सभी समाज के लोगों, मैं नीलांडू का सैनिक हूँ। जहाँ भी तुम्हारे साथ अन्याय होगा हमें बताना, हम न्याय दिलाएंगे। बस अन्याय करने वाला भैया का रिश्तेदार टोपी वाला ना हो, क्योंकि वहाँ हम नहीं बोलते। बाकी कोई और होगा तो हम शेर हैं। वीडियो जरूर एआई से बनी है, लेकिन इसमें सच्चाई तो है, बस वो टोपी वाला भाईजान नहीं होना चाहिए। यही वादे थे, यही लोग थे, वही नेता थे, वही नंदीग्राम था, वही भवानीपुर। देखिए, बदला क्या? एक बार पैर नहीं टूटा है इस बार, और दूसरा कोरोना नहीं है। बहुत ही सही जवाब दिया है अमित शाह जी ने कि इस बार पैर नहीं टूटा, लेकिन अभी वोट पड़ने में काफी समय है, हो सकता है कि हाथ टूट जाए। 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था, वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया आपने? ये सरकार ने फैक्ट चेक किया है, ये गलत है। 10 केजी का सिलेंडर नहीं है। तो बहुत अच्छा, और ये धन्यवाद। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिलेंडर का साइज छोटा नहीं। तो ये खबर कहां से आ गई? इसका मतलब ये भी खबर बीजेपी के लोगों ने फैलाई है, क्योंकि सब संसाधन उनके पास है। मैं ये कहूंगा, अगर ये बात गलत है तो जिसने भी ये फैलाई है, सरकार के लोग उसको सजा दें। माना कि संसाधन उनके पास है, लेकिन दिमाग तो तुम्हारे पास भी है। ना किसी मीडिया ने इस बात को बोला, ना ही किसी ऑफिशियल अकाउंट से इस बात को ट्वीट किया गया, बट उसके बावजूद भी आप भ्रम फैलाने पर लगे हुए हैं। वही सोच के जाते थे कि चलो जाते हैं। एंड अगर पर्टिकुलर मेरी पर्सनली बात करें तो मैं मंदिर जाता था, क्योंकि मैं वही मंदिर जाता था कि जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे नॉर्मली हम जा नहीं पाते, क्योंकि अगर टूर पे होते इधर होते तो हम जा नहीं पाते। लेकिन उसी शहर में तो टीम के साथ होते तो सिक्योरिटी के साथ इजीली दर्शन होकर हम बाहर आ सकते हैं। पर्सनली जब जाएंगे तो उतना ऐसी भीड़ में हम पब्लिकली इतना बाहर जाके दर्शन नहीं कर पाते। तो वही रीजन होता था कि मैं जब जाता था। लेकिन उसके बाद सब लोग स्टार्ट हुए, मतलब ऑब्वियसली मैं अकेले, आप अगर जाते हो अकेले जाना तो 2-3 दोस्त को साथ में लेके जाते हो, तो उसके साथ ऐसे फिर टीम में ऐसा ही हो गया कि फिर सबको पूछने लगे कि यार हम जा रहे हैं तो जाना है। तो ऐसे करके फिर हम 5-6 लोग जाते थे। तो ऐसा कुछ लक और ऐसे कल्चर वर्चर कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली मंदिर प्रे करने जाते थे एंड वापस आ जाते थे। बट ऐसा दिल्ली कैपिटल्स में जिसका मन होगा, मैं प्रे करूंगा, मैं डायरेक्टर साहब और कोच साहब को मैं लेके जाऊँ और दर्शन करवा के आऊँ। बट अगर दिल्ली में कोई अच्छा मंदिर हो तो आप सजेस्ट करना कि जा सकते नहीं भाई, हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना कि हाँ इसके वजह से इधर जाना है, तो हाँ बस। तो फिर आप दिल्ली में कोई मंदिर सजेस्ट कीजिए, हम बात दर्शन करने जाएंगे। भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल ने टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद के और भी ज्यादा मिर्च लगा दी। सूरज एक है, चांद एक है, ताजमहल एक है, माउंट एवरेस्ट एक है, बस इसका बाप एक नहीं है। क्या? थोड़ा पता किया जाए तो 2 से ज्यादा ही निकलेंगे। ये झंड भक्त चाटू अब ये बता रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण जो है मांस खाते थे, शराब पीते थे। अबे जिसकी खुद की जिंदगी लावारिस जैसी बीत रही हो साले चाटू, पॉलिटिकल पार्टियों की चाट चाट के उनके टुकड़ों पर पल रहा हो, वो अब उनकी बात करेगा जिनके सिद्धांतों, जिनके आदर्शों पर पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदू धर्म खड़ा हुआ है। तेरी जैसी 50 नाजायज औलादें आई और सैकड़ों चली गई इस धर्म की नींव हिलाने में, घंटा उनसे कुछ नहीं हो पाया। तू भी ट्राई करके देख ले चूतिए। और साले इसी धर्म की दी हुई सीख है कि आदमी एक लिमिट तक ना ऐसे बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। इसीलिए हिंदू धर्म पर बोलना आज के टाइम पे सबसे आसान है। किसी और दूसरे रिलीजन पर 10% गूदा होता ना इतना बोलने का, तो तेरे माँ बाप, तेरे बीवी बच्चे बिना सर वाली लाश पे, मुंडी की लाश पर रो रहे होते साले चूतिए। ये बताने आया है महाभारत और रामायण के बारे में, कभी पढ़ा भी है? ये जिस महाभारत और रामायण की तू बात कर रहा है ना, ये तेरे तीसरी गली में तेरे चौथे नंबर के जो बाप होंगे ना, उनकी 6ठे नंबर की जो नाजायज औलाद है उसने लिखी होगी, क्योंकि हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हमको तो नहीं पता चल रहा। इन सबके पास यही प्लस पॉइंट है, ये सब अच्छे से जानते हैं कि हिंदू के अगेंस्ट में, उनके देवी देवताओं के अगेंस्ट में कुछ भी बोलकर निकल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। हिंदू कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, इनकी मुंडी बच जाएगी, और ये सब इसी का फायदा उठाते हैं। हे गाइस, मैं अभी ये पोस्ट कर रहा हूँ अभी जस्ट वीडियो। तो एक खबर आई है, अभी 12 बजे से लॉकडाउन है, और वो कब तक रहेगा भाई पता नहीं,
क्योंकि एक फिक्स डेट रहते हैं, क्योंकि एक हफ्ता बोल के थोड़ा बढ़ जाएगा भाई वो। तो अपने जरूरत का सामान ले लो, मेडिसिन वगैरह जो भी आपकी है एक्स्ट्रा लेके रख लो, क्योंकि कैसे आगे आपको तकलीफ ना हो वो हिसाब से फ्रूट्स वगैरह राशन वगैरह आपका आज ही भरा लो। अभी आज कल का एक टाइम देगा, ज्यादा से ज्यादा सुबह उठो, अपना एकदम अच्छे से सामान लो और लेके आके रखो घर में एक्स्ट्रा हर चीज। और बाटलेट लेगा तो छोड़ी दो, बाटलेट नहीं आएगा, इंजेक्शन आप ले सकोगे तो वो। मेरा नाम अरहम उजैर अजदुद्दीन है और मैं मुमरा में रहता हूँ। और मैंने जो लॉकडाउन के ऊपर वीडियो बनाया था वो फेक न्यूज थी, वो कुछ भी ऐसा है नहीं। मुमरा में लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला है, बस झूठी अफवाह थी है। तो उसके लिए मैं बहुत दिल से माफी चाहता हूँ और मुमरा पुलिस वाले लोग ने मेरे को समझा चुके हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। थाना जिला कायदे का जिला। हमारे देश में पैनिक फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस से लेकर उसके समर्थक भी इसी में लगे हुए हैं कि कैसे तो देश में कोई ना कोई अनहोनी तो हो जाए जिससे मोदी की छवि को थोड़ा सा बिगाड़ पाए। विपक्ष के कुछ नेता पैनिक फैला रहे हैं, गहरे संकट में है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लॉकडाउन आने वाला है, ये कर देंगे वो कर। मैं सभी को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व हमारे पास है और जो पैनिक फैलाकर जो नागरिक अपनी गाड़ी में रोज 10 लीटर पेट्रोल डालता था वो आज पूरा टंकी फुल करा रहा है। तो इसके कारण कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल एक दिन के लिए समाप्त होता है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, आप नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा कर हर रोज जितना उपयोग करते थे इतना ही पेट्रोल डलवाइए। एक भी लाइन भी नहीं लगेगा, एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला है और घरेलू सिलेंडर भी सभी को मिलेंगे। फिलहाल अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया और डरने वाली कोई भी बात नहीं है, तो कृपया ऐसी फेक अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है, तो हम ना समझे, आप समझा दिए कोरोना क्या था। संकट तो है, दुनिया क्या पे कहा है, प्रधानमंत्री विश्व ने? में। आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं गलत सुन सिर्फ रहे थे। कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। अब तो भी इसका मतलब यह है गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। इसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि मोदी जी ने क्या कहा था, या फिर ये समझना नहीं चाहता है। मोदी जी ने कहा था कोरोना के समय में भी चैलेंजिंग टाइम था, आज भी चैलेंजिंग टाइम है। जैसे हम कोरोना से निकल के वैसे ही हम आराम से इससे भी निकल जाएंगे। एक वो बच्चा होता है जो सो रहा होता है, आप उसे जगा सकते हैं। एक वो बच्चा होता है जो उसकी सोने की नौटंकी कर रहा होता है, तो आप उसे नहीं जगा सकते। फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य पाजी को एक पोस्ट करनी पड़ गई। फिल्म में सिखों को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। रणवीर सिंह ने जिस पिक में पगड़ी बांधी हुई है ना, एआई से हाथ में सिगरेट बना के सर्कुलेट किया जा रहा है, और ऐसा फिल्म में कुछ भी नहीं है, बल्कि इतना सही डिपिक्ट किया है, क्या बिल्टअप बनाया है। जस्सी ना पगड़ी बांधने से पहले सिगरेट के डिब्बे को क्रश करता है, उसे जलाता है, दैट आई एम बैक टू गुड, फिर वो सिक्खी स्वरूप में आता है। सालों से ना बॉलीवुड में सिखों को, सरदारों को कॉमेडी, जोकर, कार्टून टाइप दिखाया जा रहा है। आज भी मैं ऑडिशन देता हूँ ना तो 90% ऐसे आते हैं, वो चक दे, बल्ले बल्ले, कभी हंस भी लिया करो पाजी। इतना स्टीरियोटाइप कर रखा है। या रियल में सिख सरदार ऐसे नहीं होते। अब कोई वहां से यहां तक लेके आ रहा है, इमेज बदलने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। पर डार्लिंग, जिसे तकलीफ हो रही है होने दो। जो भी रियल है, ना सिर्फ सिख और सरदारों को लेके, बल्कि हर कम्युनिटी को लेके, वो सामने आना जरूरी है। ऑलवेज चढ़ती कला। जब इसी बॉलीवुड की फिल्मों में सिखों का मजाक उड़ाया जाता था, खिल्ली उड़ाई जाती थी, तब भला किसी को कोई भी समस्या नहीं होती थी। लेकिन आज इसी बॉलीवुड में धुरंधर मूवी के द्वारा असली सिख सही से दिखाए गए हैं, तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है, और ये वही लोग हैं जिन्हें असल में धुरंधर मूवी से दिक्कत हो रही है। छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। अभी हम लोग भाई साहब मुंबई पोर्ट पे पहुंचने वाले थे, इसके पहले हम लोग जैसे इंडियन ओशियन में एंट्री की, हमारे बगल में इंडियन नेवी के जहाज आ गए। ये देखिए, ये होते हैं वारशिप, ये देख रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन भाई साहब, मतलब भाई साहब
वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता ये बयान, लेकिन ये मूवमेंट देखो भाई साहब, तगड़ा यार। भारत माता की जय। भाई साहब ये इंडियन नेवी के जहाज होते हैं, ये हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इन द केस अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है चैनल 16 पे हम लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी समुद्र में जितने भी जहाज आप देखेंगे सब आसपास चल रहे हैं, कोई दूरी पे नहीं चल रहा है जहाज, क्योंकि मान लो अगर कोई भी दिक्कत हुआ हम लोग तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब छतिया ठोक के बोल सकी तक हम हिंदुस्तानी है, समझा? या देखा भारत के समुंदर, या देखा इंडियन नेवी हमारे बगले जाते हो जैसे एंट्री किए भैया। अगर देखो मैं अभी अफ्रीका से आ रहा हूँ, मैंने और नेवी के जहाज बहुत कम देखे थे। मैं सही बताऊं 2-2.5 महीना हो गया मुझे शिप पे आए, लेकिन मैंने नहीं देखा। हमारे पेट्रोलियम व गैस के साथ धीरे धीरे ही सही लेकिन भारत साकुशल पहुंच रहे हैं। और इस भाई से मेरी विनती कि भाई ऐसी वीडियोस मत बनाओ, और कांग्रेसी ऐसी वीडियोस को देख लेंगे तो उन बेचारों को दिल का दौरा पड़ जाएगा। सुंदरी से जो भी मुसलमान विस्थापित हुए हैं तो वो खतौनी की जब जड़ में जाइएगा तो आदिवासी की जमीन पाया जाएगा। आदिवासियों की जमीन है लेकिन मालिक बन बैठा है कोई और ऐसे एक दो नहीं, अकेले यूपी के सोनभद्र में ही 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जहां पहले आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है, फिर उनकी जमीन पर कब्जा। अगर जमीन खरीदे तो 50,000 तुमको दे रहे हैं, खाली नाम लिखवाने में क्या है। लोग इसे लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं। तो लैंड जिहाद का ये खेल क्या है और ऐसा करने वाले लोग कौन हैं? यही जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने यूपी के सबसे बड़े आदिवासी जिले सोनभद्र में इन्वेस्टिगेशन किया। इसी दौरान पता चला कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके यहाँ मुसलमानों को बसाया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जमीन हड़पने के 4 पैटर्न पता चले। पहला पैटर्न, रेप के बाद शादी। सोनभद्र में हमें जमीन कब्जाने के सबसे बड़े मास्टरमाइंड बहादुर अली का पता चला, जो दुद्धी कस्बे में रहता है। आरोप है कि उसने आदिवासी महिला से रेप किया, फिर दबाव के बाद उससे शादी की और जमीन पर कब्जा भी कर लिया। फिर बहादुर अली ने अलग अलग 19 जगहों पर आदिवासी महिला के नाम पर जमीन खरीदी और इन पर अपने मुस्लिम रिश्तेदारों को बसा दिया। खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई बातचीत में बहादुर अली ने बताया कि अपनी आदिवासी पत्नी के नाम पर जमीनें तो खरीदी, लेकिन कागज में अपने नाम की जगह पत्नी के पिता का नाम लिखवा दिया। और मेरा नाम अगर उसमें यूज होता तो जाति की समस्या आती, जाति प्रमाण पत्र फिर कारगर नहीं होता। बहादुर अली ने ही समझाया कि कैसे इन आदिवासी इलाकों में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सिर्फ सोनभद्र में ही मुसलमानों ने 100 से ज्यादा आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग ये कहेंगे कि लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। और इन जिहादियों ने कितनी सही टेक्निक निकाली है। पहले ये हिंदू आदिवासी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, देन उसके बाद उनसे शादी कर लेते हैं, फिर उनकी जमीन भी अपने नाम में करवा लेते हैं। कुल मिलाकर ये आदिवासियों की जमीन पर लैंड जिहाद के चलते कब्जा भी कर लेते हैं, वह एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके लव जिहाद का शिकार भी बना देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र में ही नहीं हो रहा, हमारे पूरे देश में बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है। शादी के पहले ही वॉज वेरी लिबरल, वेरी सेक्युलर, ऐसे सेक्युलरिज्म की बातें करता था कि हमको पूरी तरह कन्विंस किया था। और यही बात हुई थी हम में कि तुम अपना रिलीजन जो भी है प्रैक्टिस करना, मैं अपना करूंगा। शादी के पहले इमरान मेरे साथ मंदिर भी जा चुका है, हम लोग कलकत्ता में बिरला मंदिर है वहां भी गए थे। एज ए सेड वो ऐसा लिबरल दिखाने का नाटक किया कि जिस दिन उन्होंने मुझे फोर्स्ड कन्वर्जन निकाह की बात बोली, मैं खुद हैरान थी कि ये क्या बोल रहे हैं, बिकॉज उसके पहले उसने ऐसा कभी कोई बात कभी मजाक में भी नहीं जिक्र किया था। और ही फोर्स्ड मी टू डू अ निकाह एंड आई हैड नो ऑप्शन। मैं प्रेग्नेंट थी तो फोर्सफुली मुझे कन्वर्ट कराया, मेरा नाम ज़ारा रखा। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के विधायक इमरान की है। चाहे अनपढ़ पंचर बनाने वाला हो या फिर पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर हो या फिर कोई एक्टर हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई व्यापारी हो, इन सब की सोच एक जैसी ही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत व जिहाद ही भरा हुआ है। क्या हुआ था, किस लिए थाने पहुंची है, बताएंगे? सर, मैं एक अरमान सिद्दीकी लड़के के साथ प्यार करती थी। हम लोग 1 साल तक एक साल तक हम लोग रिलेशनशिप में थे। फिर दूसरे साल में वो मेरे को कुछ में लेके गया, बोला कि प्यार करता हूँ ऐसा वैसा, फिर लेके चला गया मेरे को वहाँ। फिर हम लोग 2 महीने तक वहीं रहे। उसके बाद फिर हम लोग उसके भैया के वर्सी था तो वो लेके आया अपने घर पे। उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि जब तक मेरे बेटे का शादी नहीं हो जाता तुम लोग जाके अलग रहो। उसके बाद फिर हम लोग गंगापुर चले गए, रूम लेके रहते थे। उसके बाद फिर वो रूम चेंज किया। उसके बाद फिर हम लोग तुलसी चौक के पास रहते थे रूम पे। फिर मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद फिर वो मेरे साथ 8 महीने तक साथ रहा। उसके बाद वो 9वां महीना में मुझे छोड़कर चला गया, कपड़ा उपड़ा पैक करके सब। फिर मैं उसकी मम्मी के पास गई तो वो जाके अपनी मम्मी के पास ही बैठा था। तब तक मैं उसकी मम्मी से बात करने लगी। तब तक फिर उसकी मम्मी से मैं बात करने लगी। उसके बाद वो फरार हो चुका था तब तक। उसके बाद फिर मैं अपनी मम्मी पापा लोगों के घर चली गई थी। तो अब क्या चाहते हैं आप? सर, मैं चाहती हूँ कि अब उसे
अंदर रखे, जेल के अंदर रखे और कार्रवाई कराए। अगर आपको वो वापस लौट के आता है तो? अब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। अब कृपया आप ही लोग बताएं, अगर इस लड़की को कोई समझाता कि तुम्हारा अब्दुल भी वैसा ही निकलेगा, तो ये उस समझाने वाले को नफरत फैलाने वाला बोलती, हिंदू मुस्लिम करने वाला बोलती, और इस लड़की को घंटा भी समझ में नहीं आता जब तक अब्दुल ने इसके साथ धोखा नहीं कर दिया। और जो कोई भी इसे समझाने जाता है ये उससे वही कहती, तुम तो समाज में नफरत फैला रहे हो, मेरा वाला अब्दुल वैसा नहीं है, बाकी का मुझे नहीं पता, मेरा वाला अब्दुल तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, सेकुलर है, मेरे साथ मंदिर भी जाता है, ये भी करता है, वो भी करता है, कलावा भी पहनता है। बट अंत में जो हुआ वो सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी भी लड़की को ये बात समझ नहीं आती है जब तक खुद उस पर ना बीत जाए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।